गड़गमा के अंदर एक घटना घटी, 2 ममेरा फुफेरा भाई एक्सीडेंट कर गया। एक तो बच्चा दौड़ दिया पटना जाते जाते, दूसरा बचा किसी तरह से। उसको गांव वालों ने कुछ सहयोग करके पूर्णिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और जब पूर्णिया हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो लगा कि गलत हॉस्पिटल में वो लड़का चला गया, 1.5 लाख का बिल आ गया उसका। हम कलानंद भाई से कहे कि सांसद महोदय हमको पहचानते नहीं है, पहचानबो नहीं करेंगे कलानंद भाई, उस बच्चा के लिए चलिए एक बार सांसद महोदय से पूर्णिया में मिले। कलानंद भाई गुड्डू जी से बात किए, कहा कि रात में पूर्णिया पहुंचेंगे, सांसद महोदय अगर आप लोगों को मिलना हो तो एक बार मिल लीजिए। हम कलानंद भाई यहाँ से पूर्णिया पहुंचते हैं, रात में रुके, 2 बजे रात में आई। कहाँ इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, सवेरे हम लोग पहुंचे वहाँ, तब तक बहुत भीड़ हो गई, और उसी भीड़ में हम लोग भी पहुंचे। हम अपना परिचय दिए कि भाई हम गोलरा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, हमारे यहाँ 2 बच्चा के साथ घटना घटी, एक तो दम तोड़ दिया, एक जिंदा है, हॉस्पिटल वाला 1.5 लाख रुपया का बजट दिया। ये कहानी नहीं है, मैं उस घटना में शरीक हूँ। इन्होंने तुरंत अपने पीए को बुलाया, कहा कि पता करो तो कौन सा हॉस्पिटल है। पता किया कि फलना हॉस्पिटल है, और कहा यहाँ से कि उनका जितना कर सकते हो मदद कर दो, और मैं अब तारीफ नहीं करूंगा। वो 1.5 लाख रुपया जो हॉस्पिटल का बिल था, वो कंपाउंडर के द्वारा, हॉस्पिटल के व्यवस्था के द्वारा, वो समझिए यूं सारा माफ हो गया। वो हम इसके लिए हम गड़गमा वासी की ओर से हम पप्पू यादव जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इनके बारे में हजारों चर्चाएं हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मदद करते हैं दिल्ली में। मुझे चूंकि मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, इसलिए बहुत बार मिलने भेजने का लगा, और आज तो हजारों लोगों का काम, चाहे वो दिल्ली का एम्स हो, जंग हो, चाहे सेक्रेटरी के यहाँ हो, वो सेक्रेटरी के यहाँ हो, सिर्फ जाना इनके यहाँ रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, समूचा व्यवस्था इनके द्वारा आज भी होता है। जब ये नहीं है सांसद, अब हम लोग कामना करते हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ सांसद नहीं, इससे ऊपर की कुर्सी पर बैठना चाहिए, ताकि इस इलाके का एक उद्धार हो जाए, कि सिर्फ कह दे कि हम अररिया के रहने वाले हैं। यूँ आप लोगों ने सुना कि कोरोना के समय में रेल भेज करके, बस भेज करके ये लोगों को वहां से घर तक बुलाने का काम किया, जबकि यूपी की सरकार ने मना किया, दिल्ली की सरकार ने मना किया, लेकिन इन्होंने रिस्क करके अपना जेब से पैसा, करोड़ों रुपया खर्चा करके तमाम लोगों को जीने का। और बाढ़ के अंदर में मैंने देखा, बाढ़ के अंदर में चेक तो भेज ही दिया नहीं, तो बाद में 5 महीने के लिए जब वो एम्बुलेंस मंगाए, रोडी जी का जो एम्बुलेंस सीने और अस्पताल, 7,000 लाश अकेले जला, अकेला 7,000 लाश सबके माँ ने, बाप ने, भाई ने छोड़ दी। हर दिन 600-700 लाश हम जलाते थे। हमारे मुंह पर कोई पट्टी नहीं थी, हाथ में कोई ग्लव्स नहीं था। पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, और अकेला पूरे दुनिया में पप्पू यादव कोरोना को डरा रहा था, अकेला। 12 दिन पटना में हम सोए नहीं, सीएम सोए रहे, सब सोए रहे, लेकिन पटना के एक घर को खाना पहुंचाए। पटना डूब गया था। पटना उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम बच पाएंगे। यदि पप्पू यादव नहीं होता तो शायद उस पटना में एक भी आदमी, मुझे याद है वो रात जब हम जेसीबी, जब ड्राइवर हार गया, थक गया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं खुद गाड़ी चला के, जेसीबी चला के 3-3 महिला से बेटियों को, बच्चों को निकाल कर स्टेशन ले जाते थे, और हर शहर हम लड़कों को भेजते थे। आपको सोचना पड़ेगा कि हम सब की जिम्मेदारी सिर्फ इंसानियत, सिर्फ इंसानियत। मैं मुखिया जी, मेरे लिए आप रिश्तेदार हैं, आप लोग, और आप लोगों का संस्कार मेरे भीतर है। यह जो संस्कार इस कोसी सीमांचल के लोगों ने मुझको दिया है, यह संस्कार हमें उत्कृष्ट संस्कार दिए, और मैं उसी संस्कार से जीता। मेरे लिए आपका आशीर्वाद और सम्मान ही काफी है। भरोसा रखिएगा, नीतीश कुमार का भी फोन जाएगा, पप्पू यादव का भी फोन जाए किसी अस्पताल, पप्पू यादव के फोन से 7 लाख रुपया छोड़ेगा, नीतीश के फोन से 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। ये याद रखिएगा। यही फर्क है पप्पू यादव और नीतीश कुमार में, यही फर्क है हिंदुस्तान के पीएम और पप्पू यादव में। और हम
7 लाख रुपया छोड़वाते नहीं है। हर दिन सुबह से 4 बजे